तो अब हो गया कोरिया जाने का टाइम और बहुत मुश्किल से मैं जा पा रही हूँ। सारी स्टोरी मिलेगी आपको वीडियो के एंड में, पर अभी हम देखते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मैसेज आया था कि आप क्या क्या लेके गए थे कोरिया अपने साथ, तो मैं उस वक्त तो बना नहीं पाई थी, लेकिन मैं अब बना रही हूँ, तो मैं लेके बताती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ इस बार है सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा मैगी के पैकेट, क्योंकि रामेन चाहे कितनी भी टेस्टी हो, मैगी का मज़ा सिर्फ मैगी ही देती है। तो मैगी, ये थोड़े से चिप्स जो कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किए थे, क्योंकि ये इन कोरिया में जैसे मैंने आपको बताया था कुछ भी नमकीन नहीं मिलता है, सारे जैसे चिप्स होते हैं मीठे मिलते हैं। तो ये थोड़े चटपटी चिप्स, मुझे कुरकुरे वैसे लेने चाहिए थे, क्या पता ले भी लूँ। अभी ये वाला एरिया खाली है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये मेरी मामी ने मुझे दिए हैं कुछ मठरी में भी, हाँ ये दोनों हैं, ये दो, और ये क्योंकि ये कोरिया में नहीं मिलेगा तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें आपका अच्छा सा स्नैक टाइम निकल सकता है, बहुत अच्छी बात है। चीज़ बॉल्स ओरियो वैसे कोरिया में मिलता है, पर कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है तो इसको लेके जाएंगे। थोड़े से कपड़े इस साइड, और इसमें है रुको देखते हैं। मेरे पास वैसे सिर्फ यही बैग है और एक छोटा बैग होगा जो कि कैरी ऑन बैग होगा या चेकड इन बैग होगा, क्या बोलते हैं मैं भूल गई, लेकिन जो भी बैग होगा छोटा बैग होगा, उसमें सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरा लैपटॉप रहेगा। तो ठीक है, इसमें भी कुछ कपड़े हैं, मेरी कुछ दवाई हैं, मेरे ये कपड़े, और ये तो हट गया सैनिटरी पैड। कोरिया में वैसे इतने महंगे नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोरिया में इतने महंगे बैग्स मिले हैं, पर इतने नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये लेके जाता है। वैसे मैंने मेंस्ट्रुअल कप लिया था, वो मुझ पर बड़ा हो गया तो मैं उसे यूज़ नहीं कर सकती, इस बार मुझे लेने का टाइम नहीं मिला, तो मेंस्ट्रुअल कप में यूज़ करूँगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी मैं ये ले रही हूँ सैनिटरी पैड। वही ये चीज़ बिल्कुल फेवरेट है, जो कि बहुत नमकीन, बहुत मिर्ची वाली, और कोरिया में नहीं मिलेगी। तो ये रेज़र्स कोरिया में बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं फिर भी ले लूँ लेज़, क्योंकि ये तो फेवरेट है, कोई लेस का फ्लेवर ब्लू लेस को कम्पीट नहीं कर सकता। और इसमें है कुछ स्पेशल चीज़, एक्चुअली बहुत स्पेशल चीज़, ये है पोहा, जिसको तुम एज अ पोहा, और नमकीन वाला पोहा, क्या बोलते हैं चिड़वा या पता नहीं क्या, वो उसकी तरह खा सकते हो, मेरी मामी ने मुझे बना के भेजा है, ये भी बहुत टेस्टी है। साथ में ये है रेडी टू ईट उपमा, जो मेरी मामी ने बनाया अगेन, और इसमें बस आपको पानी डालना है, बन जाएगा। ये चीज़ें लाइफ सेवर होती हैं बाहर की कंट्री में। और दूसरी चीज़ है सूजी का हलवा, मुझे बहुत पसंद है, और इसमें भी सिर्फ पानी डालना और बन जाएगा। तो ये है सबसे रेडीमेड चीज़ें, मेरा कोरिया में सब कुछ ये सिर्फ मेरी लाइफ सेवर किट बैग है। तो अब चलते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ और देखते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम होती है नहीं, क्योंकि मेरी इस बार की इंडिया टू कोरिया जर्नी मे बी डिफ़िकल्ट हो गया, ईजी हो गया, पता नहीं, लेकिन सिंपल सी तो नहीं गई, बहुत एडवेंचरस चल रही है। चलो पूरा एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन एयर इंडिया में क्यों में मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे कोई रश नहीं है। मुझे नहीं पता सामने क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है बहुत टाइम लगा रहा है, आई मीन जो भी प्रोसेस है बहुत टाइम लगा रहा है, तो बस अब वेट करते हैं। ऑलमोस्ट अभी तो यहाँ पे सही है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सिक्योरिटी चेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो चलो देखते हैं। चेक इन हो गया, अब हम जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ, जिसमें बहुत लंबी लाइन है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो अब मैं कर रही हूँ अपना फ़ोन। सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब हो गया, बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था आज एयरपोर्ट में फॉर सम रीजंस। बार बार मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। फाइनली अजीब सा लग रहा है, बहुत डर भी लग रहा है, और आज मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया था बहुत कुछ अजीब हुआ इस बार। ऐसे चांसेस हो गए थे कि शायद मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड भी नहीं कर पाती, तो पूरी स्टोरी पता चलेगी थोड़ी देर बाद में।
अभी मैं गेट ढूंढती हूँ, फिर हम बैठ के अच्छे से बात करते हैं। अभी मैं अपना गेट ढूंढ रही हूँ। यहाँ तो इतना भरा हुआ नहीं है एयरपोर्ट, यहाँ मतलब वेटिंग एरिया में, लेकिन तो हो गया मेरा सारा काम और अब मैं कर रही हूँ वेट। मेरे पास अभी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा है। पर ये मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तो मेरे जब आप कोरिया आते हो तो आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना होता है, PCR टेस्ट, और वो नेगेटिव आना चाहिए 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो मेरी गलती थी कि मैं 48 आवर्स के अंदर वो करना भूल गई, पता नहीं कैसे, पर मैं लिटरली मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे 48 आवर्स के अंदर करवाना है। पर क्योंकि मेरी फ़्लाइट 9:50 की थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं 24 आवर्स के अंदर करवा लूँगी। तो मैंने कल अपना कोविड टेस्ट कराया सुबह, ताकि मुझे टाइम से रिपोर्ट मिल जाए, मतलब अगले दिन तक भी मिल जाएगी तो सही है, मतलब अगले दिन सुबह, मतलब आज सुबह तक भी मिल जाएगी। तो 23 अगस्त को मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया। मैं लैब का नेम नहीं बताऊंगी, पर जब मैंने देखा तो वो आया था पॉजिटिव, और कोई एक रेंज होती है सीटी वाली, तो 35 के अगर ज़्यादा आए तो आप नेगेटिव होते हो, लेकिन अगर 35 से कम आए तो आप पॉजिटिव होते हो। और मेरी थी 31 या 32, दोनों में से कोई एक। और मैं इतनी टेंशन में हो गई कि वैसे ही मैंने ये फ़्लाइट, जब मैं कोरिया जा रही हूँ, मैं इतना लाइक जल्दी में बुक की थी, तो ये फ़्लाइट बहुत महंगी थी और अब मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं लाइक रिकवर कर पाऊँ या कुछ। मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक थी कल तक, रात तक भी। तो मुझे इतनी टेंशन होगी कि कैसे आए, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बूस्टर शॉट लगाया। तो मैं ऐसी थी कि ये पॉजिटिव कैसे आया। मैंने अभी 4 दिन पहले भी एक बार कोविड टेस्ट करवाया था, मैं नेगेटिव थी, 4 दिन बाद में पॉजिटिव आ गई। और उसके बाद मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कल पूरी रात, मतलब मैं सो तो गई थी क्योंकि मैंने मेडिसिन ले ली थी, लेकिन ऑलमोस्ट रात से पहले से 12 बजे तक मैं सिर्फ कोविड टेस्ट बुक करने में लगी हुई थी और सबसे बात करने में लगी हुई थी कि कौन जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे सकता है। तो फाइनली मुझे एक लैब मिली जिन्होंने मुझे थैंक गॉड लाइक जिन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 6-7 घंटे में मेरी रिपोर्ट दे दी। बहुत अच्छी बात थी। बट कभी अगर ऐसा हो कि आपको जल्दी से जल्दी करवाना हो RT-PCR, तो आप IGI, अगर आप दिल्ली में हो तो आप IGI में भी जाके करा सकते हो। IGI एयरपोर्ट में वहाँ पे आपको 6 से 7 घंटे में मिल जाएगी। तो पहले मेरा प्लान यही था कि मैं ना सुबह 6 बजे जाके अपना RT-PCR करवा दूँगी, तो मुझे कितने 3 मैक्सिमम 3-4 बजे तक तो मिल ही जाएगी। बट फिर सुबह मैंने उस लैब से करवा दिया। शाम को मैं नेगेटिव भी आ गई, पर उससे पहले फिर मैं गई थी बीच में, क्योंकि मैंने सुना था कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो भी हो सकता है। बट बहुत ना ऐसे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि अगर आप एम्बेसी की साइड में जाओगे तो वहाँ लिखा होता है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट वो इनवैलिड है, आपको सिर्फ PCR टेस्ट ही करवाना होगा। लेकिन अगर आप कोरिया की साइड पर जाओगे, एयरपोर्ट की या कहीं की भी, तो उसमें लिखा होता है कि सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए रैट या PCR दोनों एक्सेप्टेबल है। तो मैं ऐसे कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने फिर भी रैट करवा लिया और ऑब्वियसली नेगेटिव आया। बहुत अच्छी बात थी। मैं फिर भी सबसे पूछने में लगी हुई थी कि मैं कुछ करवा सकती हूँ, कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे कि मैं जा पाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो चल तो रहेंगे, रैट के साथ ही जाएंगे, लेकिन लेट्स सी, आई होप कि जो मैंने अपना सेकंड RT-PCR करवाया है वो मेरा नेगेटिव आए। और आई थिंक 4 o'clock उन्होंने मुझे दे दिया था और मैं नेगेटिव आया फाइनली। और उससे पहले मैंने कोई पैकिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं बिल्कुल पहले ये बोलेंगे हो गई अनाउंसमेंट। तो फिर मैंने कोई पैकिंग भी नहीं कर रखी थी, मेरा मूड बहुत ऑफ हो रखा था कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर गलती से ऐसा हुआ कि मेरा सेकंड टेस्ट भी पॉजिटिव हो गया, मैं क्या करूँगी, मेरे सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। और दूसरी बात, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मेरा जो वीज़ा ख़त्म हो रहा है वो हो रहा है 27 अगस्त को और आज 24 है। तो अब मेरे पास बेसिकली टाइम ही नहीं है वापस जाने का। मैं 25, 26, 27 को भी कराऊंगी, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ जाके वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि जब मैं पहुँचूँगी तो मुझे टाइम होना चाहिए ना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। अगर मैं 25, 26 या 27 की कराऊँगी, पहली बात तो टिकट बहुत महंगी आएगी, आई डोंट थिंक मैं वो अफोर्ड कर पाती। सेकेंड चीज़,
अगर मैं कर भी पाती तो मेरे पास कोरिया जाके एक्सटेंड कराने का टाइम नहीं होता, तो उसके ऊपर भी मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती थी, या फिर मुझे फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं करने दी जाती। कोई आइडिया नहीं है क्या होता, पर सब हो गया है। अब मैं कोरिया जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कोरिया जाके क्या होगा, एज इन क्योंकि मेरा वीज़ा का थोड़ा सीन हो सकता है, क्या पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन और मैं पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई मुझे वो भी नहीं पता। आई होप मैं नेगेटिव ही आऊँ, पर मैं बोर्ड कर रही हूँ फ़्लाइट फाइनली। मुझे तो लगा था पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। आई स्वेयर मेरी पूरी फैमिली इतनी टेंस थी, इतनी ज़्यादा कि कैसे होगा, क्या होगा। सबका मूड बहुत ऑफ हो रखा था, लेकिन जैसे ही मेरी सारी रिपोर्ट्स फिर से नेगेटिव आई, सब कुछ हो गया, अच्छा हुआ। अब मुझे बहुत ख़राब लग रहा है वापस जाते हुए, क्योंकि आप ऐसे दूसरी कंट्री में रहते हो ना, तो धीरे धीरे करके आपको आदत लगी जाती है। तो मैं 8 महीनों से आदत लग गई थी अकेले रहने की, और अब लेकिन अब एकदम से मेरे को बहुत जल्दी से टाइम आया। जैसे कि आपने मेरी वाली वीडियो में देखा ही होगा, पहले वाली फ्रॉम कोरिया टू इंडिया, कि मैं क्यों आई इंडिया, इमरजेंसी अर्जेंसी जो भी था। तो उसके बाद मैं उसके लिए मैं एकदम से कोरिया आई विदाउट प्लानिंग, कुछ भी प्लान नहीं था। 4 दिन पहले टिकट बुक हुई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैं सिर्फ 10 दिन रही। उसी में मैं 1-2 अपने फ्रेंड से मिल गई, रिलेटिव्स के घर चली गई, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। और अब एकदम से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं वापस आ रही हूँ। जब मैं एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी तो एक लाइन जो होती है एंट्री के लिए, मुझे वहाँ पे खड़े होकर ऐसे अपनी फैमिली को देख के रोना आ गया था। कितना अजीब सो रहा है सब। आई विश होप शायद हम सबके ड्रीम्स के लिए हम सबको पे करना पड़ता है, और ये वही पेमेंट है जो हम करते हैं। मुझे पता है कोरिया में जाके सब ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अभी ये 1-2 दिन तो बहुत ख़राब निकलने वाले हैं। तो ये होता है रियलिटी चेक। स्टडीइंग अब्रॉड हमेशा अच्छा नहीं होता, खुश नहीं होता। सबसे वीक पॉइंट होता है जब आप इतने इमोशनल हो जाते हो और लाइन में खड़े होते रो जाते हैं। अनाउंसमेंट हो गई थी कि एकदम से हम इतने वीक पर जाते हैं कि हम, लेकिन रोते वक्त हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं कि हमें कुछ वीक ना ले कुछ। लेकिन जब आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे आप बस हो जाते हो। मेरे साथ वही हुआ आज। चलो मैं अपना मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। फैमिली से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करती हूँ, और इंस्टा पे मैं थोड़ा एक्टिव रहती हूँ अभी, और हम मैसेजेस खेलते हैं इंस्टा पे। मेरा मतलब है इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव रहते हैं। और मुझे एक्चुअली मैंने स्टोरी डाल दी है कि पूरे वापस जा रही हूँ, तो मुझे सबके मैसेज आने लग गए, आप सब बहुत स्वीट हो रहा है, थैंक यू। पर जो मैं इंस्टा में रह के अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ, फिर फ्लाइट में सो जाएंगे अच्छे से। तो अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहली बात कि आपको अपनी फ़्लाइट टिकट लेनी होती है, पासपोर्ट लेना होता है, बहुत बेसिक चीज़। आपका वीज़ा आपके साथ होना चाहिए। अगर आप कोरिया में सेकंड टाइम एंटर कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ARC होगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। वो ARC होना चाहिए। उसके बाद कोरिया में मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको अपना PCR टेस्ट करवाना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भी कराया। तो 48 आवर्स के अंदर आपका नेगेटिव PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। दैट का मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगेन कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है, कुछ लोग शायद नहीं कर पाए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो PCR टेस्ट सबसे सेफ और सबसे सही ऑप्शन है। उसके बाद अभी कोरिया में क्या हो रहा है कि आपको ना QR कोड जनरेट करना होता है। तो उस QR कोड को जनरेट करने के लिए एक साइट है, जहाँ पे आपको जाना है, बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो QR कोड जनरेट होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ होता है। पूरी साइट कोरियन में होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो वो QR कोड जनरेट करने के बाद अगर आपने नहीं किया वो QR कोड जनरेट, तो फिर आपको कोरिया में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब बहुत कुछ होता है, तो आपको QR कोड जनरेट करना पड़ता है अपनी नेगेटिव PCR से। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, और जो आप PCR टेस्ट करवाते हो ना, वो आपका ICMR अप्रूव्ड लैब्स या हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। तो आप नेट से सर्च करो कि आपके एरिया में ICMR अप्रूव्ड
कौन सी लैब या हॉस्पिटल और वहीं से PCR टेस्ट करवाना, वरना आपका PCR टेस्ट वैलिड नहीं होगा। और जो जितने भी आपके PCR टेस्ट होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ होना ही होना चाहिए, वरना अगेन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब जिससे वो रिलेट कर पाए कि ये इसी इंसान का PCR टेस्ट और किसी और का नहीं है। तो अगर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके PCR टेस्ट में उनका डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट नंबर नहीं होता, उनको वो बोर्ड नहीं करने देते फ़्लाइट। तो हमेशा जब भी आप अपना PCR टेस्ट करवाओ किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली कोरिया के लिए, तो उसमें अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखवाना। लैब को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मैंने भी लैब से रिक्वेस्ट की थी तो वो डाल देते हैं। तो ये सब तो थे बेसिक डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी के टाइम अगस्त 2022 के टाइम ये सीन चल रहा है, आगे कैसे सीन चेंज होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अब देखते हैं कोरिया में जाके क्या प्रोसेस होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बस फाइनली जा रहे हैं प्लेन पे। अब मुझे एक बहुत प्यारी सी लड़की मिली अभी, आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ बाद में। मिल गई सीट, और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पक्का पता होगा मैं कहाँ बैठी हूँ। लिटरली सेम सीट पे बैठी हूँ जिस सीट पर बैठ के कोरिया से इंडिया आई थी। उसी सीट पे उसी प्लेन में बैठ के मैं कोरिया से इंडिया जा रही हूँ, नहीं इंडिया से कोरिया जा रही हूँ। सेम व्यू आपको इस वीडियो में भी ये सेम व्यू मिलेगा, इसकी सेम इस एयरप्लेन की विंग मिलेगी। और अभी क्या हुआ कि जब मैं बोर्डिंग कर रही थी तो मेरे पास एक लड़की आई जिसने मेरी वीडियो देखी हुई थी। इनका नाम है वंशिका, लाइक सो स्वीट ऑफ हर। उन्होंने मुझे से रिकॉग्नाइज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर कभी आपको भी कोरिया में या कहीं घूमने मिलते हो तो मुझे आके एक बार हेलो ज़रूर बोलना, क्योंकि मुझे तो शक्ल शायद नहीं पता होगी, लेकिन अगर आप मुझे रिकॉग्नाइज़ कर पाए तो मुझे ज़रूर हेलो बोलना। तो अभी ये दोनों सीट खाली हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जस्ट होप खाली हो, नहीं हो तो एटलीस्ट बीच वाली खाली हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा जाता है। और एक्चुअली अभी ना बोर्डिंग बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी सारे लोग आए नहीं, हो सकता है कि दोनों सीट भरी भी हो, पर देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, इसका USB पिन ख़राब है तो मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर सकती, इसका भी ख़राब है, इसमें भी चार्ज नहीं कर सकती। और मुझे वहाँ पता नहीं कि अभी यहाँ पे कोई आएगा भी या नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। देखते हैं, लास्ट टाइम की तरह एयर प्लग्स हैं या नहीं, एक्चुअली थे लेकिन ऐसे पैकेट से निकले हुए थे तो मुझे लगा वो यूज्ड है। तो चलो इस बार है एटलीस्ट डिस्पोजेबल हेडसेट, और इस बार फटा हुआ नहीं है, सील दिया उन्होंने, लास्ट टाइम फटा हुआ था। और बाकी तो बेसिक चीज़ है, ये एयर सिकनेस बैग, मुझे नहीं पता एयर सिकनेस बैग क्या होता है, क्या आपको पता है इसको यूज़ कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं पता। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब ये सब तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता कि एयर सिकनेस बैग कैसे यूज़ करते हैं। बताना अगर आपको पता है कि एयर सिकनेस बैग यूज़ कैसे करते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत अजीब सी फीलिंग है, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही कि मुझे किसी ने ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया, थैंक यू सो मच। लेकिन जाते हुए गंदा लग रहा है, खुशी हो रही है कि फाइनली मैं फ़्लाइट बोर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि कल इस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी। तो दुख खुशी सब कुछ एक साथ है, और थोड़ी थकी भी हूँ और भूख भी लग रही है। सब कह रहे थे कि कुछ खा लेना फ्लाइट से पहले भी, लेकिन मैं नहीं खाया, वीडियो बनाती रह गई, थोड़ा सा रो गई और इंस्टाग्राम में आप लोगों से चैटिंग करी। और चलो कोई बात नहीं।
राइस, आलू का पराठा, दही एंड दिस वन इज डिफरेंट, आई थिंक ये कस्टर्ड है, नॉट श्योर, देखते हैं इसमें क्या होता है, बट चलो करते हैं। दोनों सीट में कोई नहीं बैठा था तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन कोई नहीं इस वाली लास्ट वाली सीट में आके बैठ चुका है और अब मैं आराम से नहीं लेट सकती। मुझे लगा था कि मैं यहीं पे आराम से लेट जाऊंगी, पर अब ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारा सा व्यू, कुछ ज़्यादा ही धूप हो चुकी है, धूप मतलब ज़्यादा हो चुका है बाहर। और अब हम मिलेंगे स्नैक्स। मैं सो भी ढंग से पाई नहीं, सो रही थी, उठ रही थी, सो रही थी, उठ रही थी। आई गेस अब 2 घंटे और बचे हैं, 3:30 हो रहे हैं इंडिया में, तो 2 घंटे और बचे हैं। इमिग्रेशन और अब हम लेंगे बैग। एक ही बैग है मेरे पास, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बार पहले से बहुत ज़्यादा इजी था, इसका भी रीज़न है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस चेंज हो चुका है। तो आई गेस मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि QR कोड ज़रूरी होता है। इस QR कोड की वजह से बहुत चीज़ें आसान हो गई, तो 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे पूरे प्रोसेस में। चलो हम चलते हैं। आई गेस हमें यहाँ पे अपना PCR टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, चेक करते हैं और फिर घर चलते हैं। बस अब मैं देख रही हूँ कि टैक्सी या बस कहाँ से लूँ। बस एयरपोर्ट लिमोजीन का तो ऑप्शन है, लेकिन टैक्सी मुझे कहीं पता नहीं चल रही है। देखते हैं क्या करते हैं। पहले मैं ATM से थोड़े से पैसे निकालूंगी। सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं यहाँ पे और अभी सही हेक्टिक लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। इमिग्रेशन ऑफिस जाना, वीज़ा एक्सटेंड करवाना, फ़ी सबमिट करना, इंश्योरेंस सबमिट करना, रूम साफ़ करना है, अभी सब कुछ करना है। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, मैं सोई नहीं हूँ। मैंने खाना सिर्फ वही खाया था जो मुझे एयरप्लेन में मिला था। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मुझे पता मैं चल भी कैसे रही हूँ, तो चलो अब चलते हैं घर और देखते हैं कुछ क्या करना है। मैं अभी ऐसे नहीं, मैं आई थी अपना काम वाम करने, इधर से उधर से इधर भागे जा रही हूँ। मैं घर आ गई थी
11:30 हाँ। और मैं सिर्फ आधे घंटे लेटी भी तो क्या ही थी, बस चाहती थी थोड़ी कमर सीधी हो जाए, क्योंकि 8-9 घंटों से या बल्कि उससे ज़्यादा ही मैं सिर्फ बैठी हुई थी। और उसके बाद से तब से लेके अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं तब से अपना बस काम करने में लगी हूँ। सामने से लोग आ रहे हैं, मतलब 9 बज हो गई और इसी वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है। ऐसे दिख रही हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे देख के क्या सोचते हैं, ये होमलेस लड़की कहाँ से आ रही है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और हाँ, इसके बीच में मैं अपना PCR टेस्ट करवाने भी गई थी, क्योंकि अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक दिन के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं उनको PCR टेस्ट करवाना होता है। पर अगर नहीं कराया तो आपको जेल हो जाएगी और साथ में किस फाइन भी लगता है। तो मुझे आते ही अपना कराना था PCR टेस्ट, RT-PCR वो करा दिया। चलो, ऐसे नहीं तो हमेशा ही सुंदर दिखता है, कब नहीं दिखता।